इंडिया हर साल लाखों टैलेंटेड इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, मगर फिर भी इंडिया का खुद का चैट जीपीटी जैसा मॉडल नहीं है। दुनिया के टॉप के एआई मॉडल्स जीपीटी, जेमिनी, लामा और क्लाउड मोस्टली अमेरिका के, लेकिन उन्हीं कंपनीज की लैब्स में इंडियन ओरिजिन इंजीनियर्स और रिसर्चर्स बहुत एक्टिव है। तो अब सवाल ये है कि इंडिया के पास इतना ज़्यादा टैलेंट पूल होने के बावजूद भी इंडिया एआई रेस में लीडर क्यों नहीं है? क्या इंडिया सिर्फ दुनिया को इंजीनियर्स सप्लाई करेगा या फिर खुद भी फ्यूचर में एआई सुपर पावर बनेगा? स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग यूएस ने 2024 में 40 एआई मॉडल्स तैयार किए और वहीं चाइना ने 15 और यूरोप ने 3। अब समझते हैं कि इंडिया के पास खुद का ग्लोबल एआई मॉडल क्यों नहीं है। तो इसके कई रीजंस है और फर्स्ट रीजन आता है कंप्यूट प्रॉब्लम, जो कि सबसे बड़ा रीजन है। तो जीपीटी लेवल एआई ट्रेन करने के लिए हजारों एनवीडिया जीपीयूज चाहिए होते हैं और ये जीपीयू एक्सपेंसिव होते हैं, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, मैसिव इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है और अल्ट्रा फास्ट नेटवर्किंग सिस्टम्स भी रिक्वायर करते हैं। अमेरिका और चाइना ने सालों पहले ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया कंपैरेटिवली लेट स्टार्ट हुआ और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया शेयर्ड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर और सोवरेन एआई इनिशिएटिव के साथ। 2026 तक 38,000 से भी ज्यादा जीपीयूज ऑन बोर्ड किए गए शेयर्ड कंप्यूट के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टार्ट है, मगर फ्रंटियर एआई रेस में ये तो बस एक शुरुआत है। अब आता है दूसरा रीजन, रिसर्च इकोसिस्टम गैप। अमेरिका ने डेकेड्स तक वेंचर कैपिटल, रिसर्च लैब्स और यूनिवर्सिटीज इकोसिस्टम बिल्ड किया। वहीं इंडिया ने आउटसोर्सिंग, आईटी सर्विसेज और इम्प्लीमेंटेशन वर्क पर ध्यान दिया और रिजल्ट इंडिया ने एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस किए, मगर रिलेटिवली फ्यूअर फ्रंटियर एआई रिसर्च लैब्स। अब तीसरा रीजन है इन्वेस्टमेंट गैप। फ्रंटियर एआई एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। एक कटिंग एज एआई मॉडल हंड्रेड्स ऑफ मिलियन से लेके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कॉस्ट कर सकता है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग यूएसए का टोटल एआई इन्वेस्टमेंट $109 बिलियन, वहीं चाइना का $15 बिलियन और इंडिया का $1.19 बिलियन है। और इसी वजह से अमेरिकन एआई कंपनी फास्टर इनोवेट करती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे, ज्यादा कंप्यूट और ज्यादा रिसर्चर्स है। अब आता है फोर्थ रीजन, चिप प्रॉब्लम। एआई की रियल पावर चिप्स में है और स्पेशली एनवीडिया जीपीयूज और एडवांस सेमीकंडक्टर्स। अमेरिका एआई चिप्स में डोमिनेट करता है थ्रू कंपनीज लाइक एनवीडिया एंड एएमडी। चाइना एग्रेसिवली अपना डोमेस्टिक चिप इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है और इंडिया अभी भी एडवांस एआई हार्डवेयर बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर रहा है। और डिपेंडेंसी का मतलब होता है लिमिटेड कंट्रोल, और इसीलिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। इंडिया अब चिप डिजाइन, पैकेजिंग और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, बट रियलिस्टिकली ये कई सालों की जर्नी है। अब तक हमने समझा कि इंडिया एआई रेस में पीछे क्यों है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया टेक ओवर नहीं कर सकता। एक्चुअली एआई इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि ओपन सोर्स एआई लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अनुसार ओपन वेट मॉडल्स लगातार क्लोज एआई मॉडल्स का गैप कम कर रहे हैं और यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है टैलेंट। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई हब्स में से एक है और ग्लोबल एआई डेवलपर इकोसिस्टम में इंडियन डेवलपर की प्रेजेंस बहुत मजबूत है। दूसरी ताकत है इंडिक एआई। जहां ग्लोबल एआई मॉडल्स इंग्लिश में मजबूत है, वहां इंडिया के पास हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और सैकड़ों लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी डायरेक्शन में इंडिया एआई मिशन काम कर रहा है और भारत जैन इंडिया का मेजर गवर्नमेंट बैक्ड एआई सोवरेन मॉडल है, जो इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन यूज केसेस के लिए एआई सिस्टम बना रहा है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, ना ही इंजीनियर्स की। जो चीज इंडिया अभी बिल्ड कर रहा है वो है कंप्यूट, चिप, रिसर्च इकोसिस्टम, कैपिटल। और अगर इंडिया इन क्षेत्रों में लगातार इन्वेस्ट करता रहा तो दुनिया का अगला एआई ब्रेक थ्रू इंडिया से आएगा।